मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरू ने वो कर्ज़ उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। मैं आदिल के गाँव में हूँ। आदिल वो जिसने जम्मू कश्मीर की लाज रखी और भारत भर को, दुनिया भर को दिखाया कि किस तरह अपनी जान का नजराना पेश करके लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। मैं उसी कब्रिस्तान में हूँ। ये कब्र आप आदिल की ही देख रहे हैं। ये मिट्टी अब ज़रा ज़रा सूखने लगी है, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी घास भी आने लगी है, लेकिन वो जो पीछे रह गए, जो वालिदैन हैं, जो बीवी है, जो भाई है, जो फैमिली है, उनके दिल पर जो घाव लगा है, वो जो ज़ख्म लगा है, उसे भरने में अभी कुछ वक्त लगेगा। चारों तरफ सन्नाटा पिसरा हुआ है। आप इस गांव में आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि गांव की हर दीवार, हर पत्थर, हर पेड़, हर पत्ता उदास है और साथ ही साथ अपने उस शहीद पर फ़ख्र भी कर रहा है। इसी सरज़मीन ने आदिल जैसे बहादुर लोग पैदा किए हैं। जब हम उनके घर पहुँचे, उनके घर वालों से बात की, उनके वालिद से बात की, उनके भाई से बात की, तो लगा कि सिर्फ़ आदिल ही नहीं बल्कि ये घर बहादुरों का घर है। इस घर को आदिल के जाने का गम भी है, आदिल के शहीद होने पर फ़ख्र भी है और साथ ही साथ 25 जो और लोग जिन्होंने जान से हाथ धोया, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से थे, जो जम्मू कश्मीर के मेहमान थे, उनकी जान जाने का गम भी आदिल के गम जैसा ही है, जो इन्हें और परेशान कर रहा है। और ये लोग ये कहते हैं कि हमें आदिल के साथ साथ वो लोग जो चले गए हैं, वो जिसकी 5-6 दिन पहले शादी हुई थी, वो भी शहीद हो गया। उस गम में भी ये घर उतना ही मातमकदा बना हुआ है। आप कभी आएँ, कश्मीर आएँ, यहाँ आदिल के घर ज़रूर आएँ और आदिल की इस दरो दीवार से, आदिल के बूढ़े वालिद की आँखों से, उसके भाई से आप जानिए कि ये कितना बड़ा हादसा उन पर गुज़रा है और फिर इस हादसे और इस गम से वो किस तरह लड़ रहे हैं, किस तरह उभर रहे हैं, लेकिन अपने उस बहादुर बेटे पर फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं कि जिस बहादुर बेटे ने और मज़ीद जानें नहीं जाने दी और जिस बहादुर बेटे ने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि मुझे अपनी जान बचानी है, क्योंकि मैं भी तो अपने वालिदैन का सहारा हूँ, मैं अपनी बीवी का आसरा हूँ, अपने भाइयों की ताकत हूँ। ये तमाम चीज़ें आदिल ने नहीं सोची। उस वक्त आदिल ने सोचा तो सिर्फ़ इतना सोचा कि मुझे अपने मेहमानों की हिफाजत करनी है, अपने मेहमानों को बचाना है। अपने मेहमानों की हिफाजत करते करते, अपने मेहमानों को बचाते बचाते आदिल ने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया और ये बता दिया कश्मीरी क्या होता है, कश्मीरियत क्या होती है और कश्मीरी अपनी मेहमानों का किस तरह ख्याल रखते हैं। और अगर मेहमानों पर आँच आती है तो फिर कश्मीरी उसके लिए अपनी जान देने से भी गुरेज़ नहीं करते हैं। ये आदिल की कहानी है। हम उसी आदिल के गाँव में इस वक्त खड़े हैं।